नमस्कार प्यारे साथियों। हम क्लास 9th की एनसीईआरटी इंग्लिश चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था कि मार्जी पूछती है टॉमी से कम उनके पास यानी हमारे फोर फादर्स के पास एक टीचर तो हुआ करता था। तो टॉमी रिप्लाई करता है श्योर। टॉमी रिप्लाई करता है श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज ए मैन। वो रिप्लाई करता है कि श्योर, श्योर मतलब निश्चय ही, निश्चित ही, अवश्य। दे हैड ए टीचर, दे मतलब उनके, हैड मतलब पास, ए टीचर मतलब एक टीचर, कि उनके पास एक टीचर था। बट लेकिन इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन यह एक रेगुलर टीचर नहीं था। लेकिन बट माने लेकिन, इट माने यह, वाज मतलब था, नॉट माने नहीं, ए माने एक, रेगुलर मतलब नियमित, टीचर मतलब अध्यापक। लेकिन यह एक नियमित अध्यापक नहीं था। जिस तरह हम लोगों का हुआ करता है टीचर, जैसे हम लोगों के ऑनलाइन क्लासेस में हुआ करते हैं टीचर, इस तरह वो रेगुलर टीचर नहीं हुआ करता था कि वो ऑनलाइन स्क्रीन पे फ्लैश करता था। इट वॉज ए मैन, इट माने यह, वाज माने था, ए मतलब एक, मैन मतलब आदमी। यह एक आदमी था, यह एक आदमी था। इट वॉज ए मैन। ए मैन। अब मार्जी कहती है, आश्चर्य से कहती है, ए मैन, एक आदमी। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर। हाउ मतलब कैसे, कुड मतलब हो सकता था, ए मैन मतलब एक आदमी, बी मतलब हो, ए मतलब एक, टीचर माने अध्यापक। एक आदमी एक अध्यापक कैसे हो सकता है? वो तो मशीन होता है। उसको मार्जी को लग रहा है तो जो अध्यापक होता है वो तो मशीन होता है। वो कंप्यूटर पे फ्लैश करता है, कंप्यूटर पे आके पढ़ाता है, कंप्यूटर स्क्रीन पे। एक टीचर आदमी कैसे हो सकता है? हाउ कुड ए मैन बी टीचर। इसके बाद टॉमी रिप्लाई करता है वेल, अच्छा। ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। ही मतलब वह, जस्ट मतलब केवल या ठीक, टोल्ड मतलब बताता था, द बॉयज़ मतलब लड़कों को, एंड गर्ल्स मतलब लड़कियों को, थिंग्स मतलब चीज़ें। यानी वह केवल लड़के और लड़कियों को यानी स्टूडेंट्स एंड गर्ल्स स्टूडेंट्स को वो चीज़ों को बताता था। एंड गेव देम होमवर्क, और उन्हें होमवर्क देता था। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न पूछता था। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न पूछता था। आस्क्ड मतलब पूछता था, देम मतलब उनसे, क्वेश्चंस मतलब प्रश्न। ए मैन इजंट स्मार्ट एनफ, ए मैन इज नॉट स्मार्ट एनफ। अब मार्जी कह रही है एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं होता है। ए मैन एक आदमी, इज नॉट नहीं होता है, स्मार्ट एनफ इतना इतना पर्याप्त, स्मार्ट इतना पर्याप्त स्मार्ट नहीं होता है। श्योर ही इज, निश्चय ही वह होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिता भी। अब टॉमी कह रहा है निश्चय ही एक आदमी इतना स्मार्ट होता है। मेरे पिता भी नोज जानते हैं, एज मच जितना कि, माई टीचर जितना कि मेरा अध्यापक जानता है। यानी टॉमी कह रहा है निश्चय ही एक आदमी इतना स्मार्ट होता है। मेरे पिता भी, मेरे फादर भी एज मच उतना ही जानते हैं, एज माई टीचर जितना कि मेरा टीचर, नोज मतलब जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच एज बेटचा, वो लगभग वो सब जानते हैं जितना कि फादर जानते हैं, बेटचा। ही नोज वो जानते हैं, ऑलमोस्ट लगभग, एज मच उतना, एज बेटजा जितने कि फादर जानते हैं। बेटजा का तात्पर्य फादर से ले सकते हैं। मार्जी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी तैयार नहीं थी। वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, मार्जी तैयार नहीं थी। टू डिस्प्यूट दैट, उसके साथ विरोध करने के लिए। डिस्प्यूट मतलब विरोध करना या झगड़ा करना, दैट मतलब उसके लिए। यानी मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, मार्जी तैयार नहीं थी। टू डिस्प्यूट मतलब विरोध करने के लिए। सी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। आई वुड नॉट वांट, मैं नहीं चाहूँगी। आई वुड नॉट वांट, मैं नहीं चाहूँगी। ए स्ट्रेंज मैन,
एक अजीब से आदमी को इन माई हाउस अपने घर में टू टीच मी पढ़ाने के लिए, यानी मैं एक अजीब से आदमी को अपने घर में पढ़ाने के लिए नहीं रखना चाहूँगी। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी स्क्रीम्ड मतलब चिल्लाया, विथ लाफ्टर मतलब हंसी के साथ। टॉमी हंसी के साथ चिल्लाया, स्क्रीम्ड चिल्लाया, विथ लाफ्टर हंसी के साथ। यू डोंट नो मच, तुम ज़्यादा नहीं जानती हो। यू डोंट नो तुम नहीं जानती हो, मच माने ज़्यादा या अधिक। मार्जी, मार्जी तुम ज़्यादा नहीं जानती हो। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर घर में नहीं रहते थे। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर लोग घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक स्पेशल, एक विशेष प्रकार का भवन होता था, एक विशेष प्रकार की बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे, ऑल द किड्स सभी बच्चे, वेंट जाते थे, देयर मतलब वहाँ। तो उनके पास एक विशेष प्रकार की बिल्डिंग होती थी। ऑल द किड्स वेंट देयर, सभी बच्चे वहाँ जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग्स, और सभी बच्चे, एंड ऑल द किड्स और सभी बच्चे, लर्नड पढ़ते थे, सीखते थे, द सेम थिंग्स वही चीज़ें, एक ही चीज़ को सारे बच्चे सीखते थे, पढ़ते थे। श्योर, अब मार्जी कह रही है, श्योर इफ दे वेयर सेम एज, निश्चय ही, इफ दे वेयर द सेम एज, यदि वे सेम एज के होते थे। अच्छा, ये टॉमी कह रहा है। मार्जी ने कहा एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग। मार्जी पूछती है कि ऑल द किड्स यानी सभी बच्चे एक ही चीज़ को पढ़ते थे। श्योर, अब टॉमी रिप्लाई करता है श्योर, निश्चय ही, इफ दे वेयर द सेम एज, यदि वे सेम एज के होते थे, एक ही एज के होते थे, तो वे एक ही चीज़ पढ़ते थे। अगेन मार्जी कह रही है, बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस, एंड दैट ईच किड हैड टू बी टॉट डिफरेंटली। बट मतलब लेकिन, माई मदर सेज मेरी माँ कहती है, लेकिन मेरी माँ कहती है, ए टीचर हैड टू बी एडजस्टेड, एक अध्यापक को एडजस्टेड होना पड़ता है, एक अध्यापक को फिट होना पड़ता है, एडजस्ट होना पड़ता है। द माइंड ऑफ ईच बॉय, प्रत्येक लड़के के, ईच बॉय प्रत्येक लड़के के मस्तिष्क से एडजस्ट करना पड़ता है। एंड गर्ल और बच्ची के, प्रत्येक बच्चे और बच्ची के माइंड से फिट होना पड़ता है, एडजस्ट होना पड़ता है, जिसे वो पढ़ाता था। इट टीचेस, जिसे वो पढ़ाता है। एंड और दैट ईच किड, और प्रत्येक बच्चा, हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चे को अलग ढंग से, डिफरेंटली मतलब अलग ढंग से पढ़ाया जाता है। और प्रत्येक बच्चे को, ईच किड मतलब प्रत्येक बच्चे को, हैज़ टू बी टॉट पढ़ाया जाना होता है, हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली अलग ढंग से, विविध रूप से पढ़ाया जाना होता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन। अब टॉमी कह रहा है जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, जस्ट द सेम, ठीक इसी चीज़ को, ठीक इसी प्रकार से, दे डिड नॉट डू वे नहीं करते थे, इट माने इसे, दैट वे देन उस समय ऐसा वे नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम इसे पसंद नहीं करते हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, और तुम्हें किताब नहीं पढ़ना है। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम इसे पसंद नहीं करते हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, और तुम्हें किताब नहीं पढ़ना है। आई डिड नॉट से डिडंट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने कहा, मार्जी ने शीघ्रतापूर्वक कहा। आई डिडंट से, मैंने नहीं कहा, आई डिडंट लाइक इट कि मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ। आई डिडंट से, मैंने इसे नहीं कहा कि मैं पसंद नहीं करती हूँ। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह उन फनी स्कूल्स के बारे में, वांटेड टू रीड वह पढ़ना चाहती थी, सी वांटेड टू रीड वह पढ़ना चाहती थी, अबाउट दोज फनी स्कूल्स उन फनी स्कूल्स के बारे में वह पढ़ना चाहती थी, सी वांटेड टू रीड। दे वेयर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड,
दे वेयर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, वे अभी आधा भी ख़त्म नहीं हुए थे। इवन हाफ, आधा भी, फिनिश्ड मतलब ख़त्म हुए थे, वे अभी आधा भी ख़त्म नहीं हुए थे। व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, जब मार्जी की माँ ने बुलाया। मार्जी स्कूल, मार्जी स्कूल का टाइम, मतलब स्कूल का वार्निंग दे रहे हैं कि स्कूल टाइम का टाइम हो गया है, उसकी माँ ने भीतर से आवाज़ दी। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने देखा। नॉट येट मम्मा, नहीं मम्मा अभी नहीं। मार्जी ने लुक्ड अप किया, मतलब मार्जी ने देखा और जवाब दिया, नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मा। नाउ सेड मिस्टर, नाउ सेड मिसेस जोन्स, मिसेस जोन्स ने कहा अभी। नाउ अभी, मिसेस जोन्स मतलब जो मार्जी की मम्मा हैं, मदर हैं, उनका नाम मिसेस जोन्स है। उन्होंने कहा अभी, एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद टॉमी का भी समय हो गया है। उसने कहा कि अभी नहीं मम्मा, मतलब उसने माँ ने कहा कि बच्चा स्कूल स्कूल का टाइम हो गया है, लेकिन वो कहती है नॉट येट मम्मा, अभी स्कूल नहीं मम्मा। तो मिसेस जोन्स अगेन कहती हैं नाउ, अभी मतलब ठीक अभी जाओ स्कूल में, अभी क्लास ज्वाइन करो। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद टॉमी का भी टाइम हो चुका है, यानी टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो चुका है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। मार्जी ने टॉमी से कहा कि क्या मैं, कैन आई रीड, क्या मैं पढ़ सकती हूँ, द बुक किताब को, सम मोर कुछ और अधिक, कुछ और अधिक किताब पढ़ सकती हूँ, विथ यू तुम्हारे साथ, आफ्टर स्कूल स्कूल के बाद, कि क्या स्कूल के बाद मैं तुम्हारे साथ और किताब पढ़ सकती हूँ। मार्जी ने टॉमी से पूछा। मे बी, ही सेड मेलंकेंटली, नॉन चैलेंटली, उसने उदासी पूर्वक, यानी नॉन चैलेंटली, उदासी के साथ, अनमनस्कता के साथ कहा, यानी बिना मन के कहा, मे बी हो सकता है। किसने कहा? टॉमी ने कहा हो सकता है। ही वॉकड अवे, वह अवे चला गया, वह वॉकड अवे व्हिस्लिंग, सीटी बजाते हुए चला गया। वॉकड अवे मतलब चला गया, व्हिस्लिंग मतलब सीटी बजाते हुए। ही वॉकड अवे व्हिस्लिंग, वह सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, डस्टी ओल्ड बुक मतलब धूल से भरे पुरानी किताब को टक्ड बीनीथ हिज आर्म, अपनी भुजाओं के नीचे टक करके, यानी दबा करके, यानी अपनी भुजाओं के नीचे उस डस्टी यानी ओल्ड बुक को जो धूल से भरा था उसको अपने भुजाओं के नीचे दबा करके वो सीटी बजाते हुए चल दिया। बच्चे होते ही मस्ती वाले। सो मार्जी वेंट इनटू द क्लास स्कूल रूम, मार्जी अपने स्कूल रूम में चली गई। वेंट इनटू चली गई, स्कूल रूम मतलब अपने स्कूल रूम में। मार्जी स्कूल रूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यह उसके बेडरूम के ठीक बगल ही था। नेक्स्ट टू हर बेडरूम, नेक्स्ट मतलब बगल, टू हर बेडरूम उसके बेडरूम के, उसके शयन कक्ष जो होता है, जो सोने का रूम होता है, उसके ठीक राइट नेक्स्ट यानी उसके ठीक बगल में ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर, और वह यांत्रिक अध्यापक, यांत्रिक टीचर यानी जो कंप्यूटर के स्क्रीन पर फ्लैश करता है वो टीचर, यानी मैकेनिकल टीचर, वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, वो ऑन हो गया था यानी वो चालू हो गया था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, और मार्जी की प्रतीक्षा कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट संडे एंड सैटरडे, या हर दिन, प्रत्येक दिन संडे और सैटरडे को छोड़ करके ठीक उसी समय पे ऑन हो जाता है। इट वॉज ऑलवेज ऑन, यह हमेशा ऑन हो जाता है। ऑन द सेम टाइम, ठीक समय पर, ठीक उसी समय पर। एवरी डे, प्रत्येक दिन। एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को छोड़कर, यानी शनिवार और रविवार को छोड़कर हर दिन वह उसी समय पर ऑन हो जाता है। कौन? वो कंप्यूटर वाला मैकेनिकल टीचर है, वो फ्लैश करने लगता है। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। ये देखिए क्लासरूम है, यहाँ पे कंप्यूटर हैं एंड हेडफोन एंड चेयर एंड एवरीथिंग इज़ आउट देयर। तो इस प्रकार का उसका क्लासरूम होता था जो उसके बेडरूम के जस्ट बगल में ही होता था, और वो मैकेनिकल टीचर से ही पढ़ती थी। उसको कुछ भी नहीं पता, क्योंकि उसको फिजिकल स्कूल के बारे में कुछ भी पता नहीं है। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ कहती थी,
लिटिल गर्ल्स लर्नेड बेटर इफ़ दे लर्नेड एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माँ कहती थी लिटिल गर्ल्स छोटी बच्चियाँ लर्नेड मतलब सीखती थी, बेटर मतलब अच्छे ढंग से, इफ़ दे लर्नेड एट रेगुलर आवर्स यदि वे रेगुलर आवर्स पे सीखती रहती हैं, पढ़ती रहती हैं, यदि वे रेगुलर आवर्स पर पढ़ती रहती हैं, सीखती रहती हैं, तो वे बेटर लर्न करती हैं छोटी बच्चियाँ। द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन जल गई थी, स्क्रीन लिट अप हो गई थी, जल गई थी। एंड इट सेड, और उसने कहा, स्क्रीन ने कहा, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज इंसर्ट स्टडीज होमवर्क ऑन द प्रॉपर स्लॉट। आज का अरिथमेटिक लेसन, आज का अंक गणित का जो चैप्टर है ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, वह प्रॉपर फ्रैक्शन यानी समान भिन्न का जोड़, समान भिन्नों के जोड़ पर आधारित है। प्लीज़ इंसर्ट स्टडीज होमवर्क, कृपया कल का होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कीजिए। कृपया प्लीज़ इंसर्ट डालिए स्टडीज कल का होमवर्क मतलब होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, उचित स्थान पर डालिए, यानी उचित स्थान पर डालने का मतलब सबमिट कीजिए। ऐसे होता है ना कि जब ऑनलाइन जूम होता है तो वहाँ पे पीडीएफ को सेंड करना पड़ता है और अपना होमवर्क, अपना असाइनमेंट सेंड करना पड़ता है, तो वैसे वो मैकेनिकल टीचर वो कंप्यूटर स्क्रीन पे फ्लैश हुआ और वो कह रहा है कि आज हम लोग अरिथमेटिक का लेसन पढ़ेंगे जो प्रॉपर एडिशन ऑफ फ्रैक्शन पे है, और कल का जो होमवर्क था उसको आप प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कीजिए। मार्जी डिड सो ए विथ एस आई, मार्जी ने डिड सो, मार्जी ने वैसा ही किया, सो मतलब वैसा ही, डिड मतलब किया, मार्जी ने वैसा ही किया, विथ ए साई एक आह के साथ, एक आह के साथ यानी आह भर के उसने डरते हुए वैसा ही किया। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वह पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी, सी वॉज थिंकिंग वह सोच रही थी, अबाउट बारे में, द ओल्ड स्कूल्स पुराने स्कूलों के। दे हैड व्हेन, दे हैड जो उनके पास हुआ करते थे, व्हेन हर ग्रैंड फादर वॉज अ लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी के दादा एक छोटे बॉय हुआ करते थे, लिटिल बॉय हुआ करते थे, एक छोटे बच्चे हुआ करते थे, जब उसके दादाजी के भी दादा एक छोटे बच्चे हुआ करते थे। ऑल द किड्स सभी बच्चे, फ्रॉम द होल नेबरहुड पूरे पड़ोस के, सभी बच्चे, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड पड़ोस के सभी बच्चे, केम आते थे, लाफिंग हंसते हुए, एंड शाउटिंग और चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड स्कूल के परिसर में, स्कूल के परिसर में हंसते हुए चिल्लाते हुए आते थे। सिटिंग टुगेदर साथ साथ बैठते थे, इन द स्कूल रूम में, स्कूल की कक्षाओं में साथ साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर साथ साथ घर जाते थे, गोइंग होम टुगेदर साथ साथ घर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे मतलब दिन के समाप्त होने पर, एंड ऑफ द डे दिन के समाप्त होने पर साथ साथ कहाँ जाते थे, घर जाते थे। दे लर्नेड द सेम थिंग्स, वे ठीक वही चीज़ें, एक ही चीज़ को पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प, दे लर्नेड द सेम थिंग, वे एक ही चीज़ को पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, ताकि वे एक दूसरे की सहायता कर सकते थे। सो मतलब ताकि, दे वे कुड सहायता कर कुड हेल्प सहायता कर सकते थे, वन अनदर एक दूसरे की, विथ द होमवर्क होमवर्क के साथ, यानी होमवर्क के द्वारा एक दूसरे की सहायता कर सकते थे। एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में टॉक कर सकते थे, बातें कर सकते थे। एंड द टीचर्स वेयर पीपल, और अध्यापक जो होते थे वो आदमी हुआ करते थे, वो लोग हुआ करते थे। द टीचर्स वेयर पीपल, और अध्यापक लोग हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर यानी यांत्रिक अध्यापक, यानी जो कंप्यूटर पे फ्लैश करता है वो अध्यापक, वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, वो स्क्रीन पर यानी कंप्यूटर के स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा था, वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब हम 1/2 और 1/4 को भिन्नों को जोड़ते हैं, ऐसा करके डॉट 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 यानी ऐसे करके वो पढ़ा रहा था। लेकिन इसके दिमाग में यानी इस बच्ची मार्जी के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है।
वो आज जो बुक देखी थी उसके बारे में सोच रही, शी इज़ थिंकिंग अबाउट दैट। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट। मार्जी सोच रही थी कि बच्चे कैसे सोचते रहे होंगे। मार्जी वॉज थिंकिंग, मार्जी सोच रही थी हाउ द किड्स, कि बच्चे कैसे लव्ड इट, कैसे इसे पसंद करते रहे होंगे। लव्ड इट, कैसे पसंद करते, कितना प्यार करते रहे होंगे। इट इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में, पुराने दिनों में चीज़ों को बच्चे कैसे पसंद करते रहे होंगे, कैसे प्यार करते रहे होंगे। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वह उसके बारे में सोच रही थी जो मज़े, जो आनंद उनके पास हुआ करते थे। किसके पास हुआ करते थे? उसके फोर फादर्स के पास, यानी उसके पूर्वजों के पास। अभी तो वो काफ़ी एडवांस एज में चल रही है। जो उसके फोर फादर्स हुआ करते थे, जो उसके पूर्वज हुआ करते थे, शी वॉज थिंकिंग अबाउट, वो उनके बारे में सोच रही थी। द फन दे हैड, जो उनके पास मज़े हुआ करते थे। दिस इज़ रिटन बाय आइजैक एसिमोव एंड होप यू विल अंडरस्टैंड by the line by line explanation by me. So thank you so much for today. In next video we will be discussing about the second chapter. For that, thank you very much.